मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 फरवरी से स्कूल खोल दिए जाएंगे। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 1 फरवरी मंगलवार से शिक्षकों का स्कूलों में आना अनिवार्य कर दिया गया है। छात्रों के लिए नियमित कक्षाएं 3 फरवरी से लगेगी। 5 डे वीक की व्यवस्था भी खत्म हो गई है। वहीं हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा, जो 15 मार्च तक चलेगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कोविड की स्थिति पर आज प्रस्तुति दी गई। प्रदेश में स्थिति को देखते हुए बंदिशों को हटाया गया है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, कोचिंग सेंटर और पुस्तकालयों को 3 फरवरी से खोलने का निर्णय लिया है। सामाजिक समारोह में आउटडोर में 500 और इंडोर में 250 लोग शामिल हो सकेंगे। नाइट कर्फ्यू 10 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि नशाखोरी को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। सत्र 15 मार्च तक चलेगा, जिसमें 16 बैठकें होंगी। 4 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कोविड-19 के ऊपर जो है वो जो प्रेजेंट लहर चल रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो एक प्रेजेंटेशन दी गई और उस प्रेजेंटेशन को देख करके और सारे देश भर में जो स्थिति है कोविड-19 की, उसमें मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनको रिलैक्स कर दिया जाए, जिसमें ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले जो स्कूल हैं उनमें 9th से 12th तक, तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल आने की जो है छूट होगी, यानी कि स्कूल खुले होंगे। उसमें उनको जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, उन्हें जो कोविड-19 का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है और उसकी प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करना होगा, लेकिन स्कूल खुलेंगे। विंटर वेकेशंस जो है वो भी चल रही हैं, वो 15 फरवरी तक है एज यूजुअल, तो वेकेशन के बाद जो है वो खुलेंगे। तब तक जो है वो इसके ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ जो है वो सीधा जो है वो प्रदेश में आता है, तो वो पंजाब से आता है या हरियाणा से आता है, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं दूसरे, इसलिए उसमें जो है वो कोई एक प्रॉपर पॉलिसी बने जिसके कारण हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो। अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो हिमाचल सरकार अपने लेवल पर करती है, तो जितना पकड़ा जाता है, मान लो 2 ग्राम चट्टा पकड़ गया तो वो जो कंज्यूमर है उस तक ही सीमित रह जाता है। जब ये बाहर के जो है वो प्रदेश इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, तब तक जो है वो इस पर इफेक्टिव कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम जो नशे के जो आता है सप्लाई, वो अफगानिस्तान है, जो प्रेजेंटेशन में बताया गया, और वहां से पाकिस्तान के रास्ते जो है वो हिंदुस्तान में आता है, और वो हिंदुस्तान में जो है वो हमारे जो बॉर्डर जो है पंजाब के साथ के लगते बॉर्डर्स हैं, चाहे अमृतसर हो, तरनतारन हो, पठानकोट हो, वहीं से जो है वो एंटर यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर तो ज्यादातर जो है वो कंज्यूमर्स होते हैं, तो वो दूसरे लोग जो इसको बिजनेस करने वाले हैं वो भी यहाँ पर अगर कोई मैकेनिज्म ठीक ठाक नहीं होता है तो यहाँ आकर के उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसलिए कोई बृहद पॉलिसी बने, इसके लिए कानून में भी कोई परिवर्तन हो, उस पर भी चर्चा हुई है, और वो डिपार्टमेंट जो है उस पर भी जो है वो विचार करेगा कि इसमें क्या क्या जो है वो हम स्ट्रिंजेंट जो है वो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन कानून में ला सकते हैं। इन सब पर जो है चर्चा हुई है, पर कोई अपनी एक निश्चित पॉलिसी हो, तो इस दृष्टि से जो है ये पॉलिसी लाई गई है। तो इसीलिए ये पॉलिसी की है। अभी तक जॉइंट मैकेनिज्म नहीं बना है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है।
अभी तक इन्वेस्टिगेशन पंजाब में पकड़ा जाता है, पंजाब वाला करता है, हिमाचल में होती है तो हिमाचल में करता है, फिर उसमें जो अभी तक का मैकेनिज्म है उसके लिए बात करनी पड़ती है। इसमें जो है वो केंद्रीय सरकार की एजेंसीज हैं, चाहे आईबी है, सीबीआई है या एनआईए है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, और पंजाब सरकार के हैं, हिमाचल के हैं, हरियाणा के हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये डिटेल जो है पॉलिसी आपको मिल जाएगी, उसमें आप कंप्लीट देख सकते हैं। जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें भी मतलब कुछ धाराएं और जोड़ी जाएंगी, शक्तियां दी जाएंगी, हो सकता है। देखिए अभी तक जो है एनडीपीएस में अमेंडमेंट हमने बहुत पहले भेजी थी, लेकिन वो एमएचए से जो है राष्ट्रपति के असेंट अभी तक नहीं मिल पाई है उसमें, तो इसलिए जो है वो उस पर भी चर्चा हुई है कि हम क्या ऐसा जो है लेजिस्लेशन क्या सरकार ला सकती है प्रदेश लेवल पर, कि उसमें जो है वो सेंट्रल एक्ट को छोड़ करके भी कुछ किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। इन सब चीज़ों पर जो है चर्चा हुई है, लेकिन इस पर बृहद चर्चा के बाद जो है वो डिपार्टमेंट कोई एक्ट लाएगा या कोई पॉलिसी लाएगा, वो इसके बाद 55.58 लाख रुपया जो है वो व्यय करना पड़ेगा, जो इसका बोझ जो है वो सरकार उठाएगी। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो एक और निर्णय लिया है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर जो घोषणा भी की थी कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित स्कीम्स हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें इनकम का जो है क्राइटेरिया होता है, और वो क्राइटेरिया अभी तक 35,000 था, उसको बढ़ा करके 50,000 रुपया कर दिया है। और इस निर्णय से जो है वो 78,158 लोगों को जो है वो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। 15,000 की अनाउंसमेंट करके जो किया है। फिर आज जो है वो मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से प्रारंभ होगा। 23 फरवरी को माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा। ये सत्र 15 मार्च 2022 तक चलेगा। इसमें 16 सीटिंग्स होंगी। 2 अवकाश वाले जो शनिवार हैं वो भी वर्किंग डेज होंगे। 4 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे और 9 तारीख को बजट पर माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर होगा चर्चा के बाद, और 15 मार्च को विनियोग विधेयक पास होगा और बजट सत्र जो है वो समाप्त होगा। 3 तारीख से जो है वो खुल जाएंगे लाइब्रेरीज भी। सभी के सभी जो सरकारी कार्यालय हैं, जिन्हें 5 दिन का वीक दिया गया था, 50% पर काम करना था, वो अब पूरा का पूरा 6 दिन खुलेंगे और पूरी कैपेसिटी पर 100% कैपेसिटी पर जो है वो काम करेंगे। लेकिन इसमें जो दिव्यांग हैं, हैंडीकैप पर्सन हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको घर से काम करने की छूट रहेगी अभी, जब तक पुणे जो है वो इस पर विचार करके कोई निर्णय नहीं लिया जाता। इसलिए वो आगामी आदेशों तक जो है वो एज यूजुअल घर से ही काम करेंगे, दिव्यांग और गर्भवती महिलाएं। जिम, क्लब इत्यादि जो है वो उनको भी खोलने की जो है वो अनुमति दे दी गई है। जो सामाजिक एकत्रीकरण है उसमें भी 500 मैक्सिमम, आउटडोर में 50% ऑफ द कैपेसिटी, मैक्सिमम 500 पर्सन, और इंडोर में 50%
मैक्सिमम 250 पर्सन्स के लिए जो है वो ये छूट होगी। लेकिन इसमें भी सब जो है वो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको जो है वो मेंटेन करना होगा। नाइट कर्फ्यू एज यूजुअल 10 बजे रात से 6 बजे तक जो है वो चलता रहेगा। सभी बाजार दुकानें जो नॉर्मल बाजार का बिजनेस का टाइमिंग है एज पर शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट उसके अनुसार खुलेंगे, बंद होंगे। उनको भी रिलैक्स कर दिया है। जो सुबह 8 बजे या 6 साढ़े 6 बजे था वो भी सब जो है वो खुल जाएंगे और नॉर्मल टाइम पर जो है वो खुलेंगे और बंद होंगे जो एज यूजुअल दिनों में होता है। प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में जो CHC लेवल तक हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सबसे नीचे जो होता है, उससे नीचे PHC होता है, वहां नहीं होते। CHC लेवल से ऊपर के जितने इंस्टीट्यूशन हैं वहां पर जो आपकी टेस्ट इत्यादि की जो है वो व्यवस्था है वो मैसर्स कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे जो टेंडर में सफल L1 बिडर है उनको जो है वो मंजूरी प्रदान की है, क्योंकि उनका जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट 40.50% जो है वो उन्होंने दिया है। जो IGMC के, RKS के या CGHS के जो रेट्स हैं उसके ऊपर ये डिस्काउंट देंगे। अभी तक जो एजेंसी काम करती थी वो पायलट बेसिस पर जो है वो काम कर रही थी, लेकिन जो टेंडर हुए, टेंडर में जो है सक्सेसफुल बिडर जो है, जो मैंने बताया आपको, कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को ये सेवाएं जो है प्रदान कर दी गई हैं। इसमें अभी तक जो है वो केवल ये 24 हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जो है वो मिलती थी सेवा, हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस और बाकी 24 में थी। अब ये प्रदेश के CHC लेवल तक जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर ये टेस्ट की सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाएंगी। इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी, नशाखोरी को बंद करने के लिए जो है वो एक पॉलिसी जो है वो बनाई है, उसको मंत्रिमंडल ने आज अपनी मंजूरी प्रदान की है, ताकि उसे ड्रग ट्रैफिकिंग और सब्सटेंस एब्यूज है, आपका ड्रग कल्टीवेशन है, प्रोडक्शन है या कंजम्पशन है, जो प्रदेश में जो है वो बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए जो है वो कारगर उपाय जो है किए जा सके। इस पॉलिसी में जो है वो जो विभिन्न सरकारों के बीच में आपसी तालमेल है और सहयोग है, जिसमें जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर्स या एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो ऑपरेशनलाइज करना है, वो जो है इसमें पॉलिसी का भाग है, ताकि हम इफेक्टिवली जो है वो नशा जो बढ़ रहा है उसको जो है वो रोकने में कामयाब हो सकें। मंत्रिमंडल ने, जिसमें 53 फ्री टेस्ट भी हैं, इन सब के जो है वो टेस्ट जो है वो होंगे और इनको ये सेवाएं दी जाएंगी। ये पेशेंट को अपने घर में डोर स्टेप पर जो है वो टेस्ट की सुविधाएं मिलना, ये जयराम सरकार की जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में केवल मात्र जो है वो SRL जो सेवाएं देता था वो 24 इंस्टीट्यूशन में देता था, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, और वो भी पायलट आधार पर दिए जाते थे।
अब जो है सरकार ने टेंडर किए, टेंडर में जो सक्सेसफुल बिडर आया, उस बिड में उसने जहां 40.50% की जो है वो रिबेट दिया है, उसके साथ साथ जो है वो अभी तक जो स्थान था वो पायलट बेसिस के ऊपर था और वो फ्री में दिया गया था, लेकिन अब जो है वो उनको बाकायदा जो है वो लाइसेंस फीस जो है वो देनी होगी, जो इस कॉन्ट्रैक्ट की एक बहुत बड़ी हाईलाइट है। और सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि प्रदेश के CHC लेवल के सभी इंस्टीट्यूशन में ये सेवाएं मिलेंगी। राशन कार्ड में जो आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन होती थी, उसका जो है 25 पैसे जो है वो ट्रांजैक्शन फीस थी, 25 पैसा जो लोगों से ली जाती थी ऑथेंटिकेशन करने के लिए, वो खत्म कर दी है। अब कोई ऑथेंटिकेशन फीस जो है वो नहीं दी जाएगी, जिससे 19,30,000 राशन कार्ड होल्डर जो हैं उनको जो है वो इसका फायदा पहुंचेगा। मंत्रिमंडल ने जो है वो हिमाचल भवन जो है हमारा नई दिल्ली में, वहां पर एक PWD का सब डिवीजन खोलने को अनुमति दी है, क्योंकि वहां हिमाचल सदन की भी जो है वो काम है, उसमें भी बैक साइड में जो है वो एडिशन होनी है, और वहां द्वारका में भी जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की लैंड है जिस पर हिमाचल निकेतन बनना है। अभी उसकी फॉर्मेलिटीज होनी है पूरी के पूरी, लेकिन वहां के लिए जो है ये मंजूरी प्रदान कर दी है एक सब डिवीजन के लिए। इसी प्रकार से पिछली बार जो है वो हमने शाहपुर में एक जो है वो लोक निर्माण विभाग का जो है वो मंडल डिवीजन खोला था, उसमें जो है वो कुछ और जो हमारे सेक्शंस हैं, जैसे चेरी है, गग्गल है और रजौल है, इनको भी जो है वो जो गग्गल सब डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, ये भी इस डिवीजन के पार्ट होंगे। मंत्रिमंडल ने जो है वो मिडिल स्कूल बहावा जो चचोट क्षेत्र में आता है, उसको जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल में परिवर्तन अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल्स जो है वो मग्गी में है, मग्गी, सेरी, भटवाड़ा और बागी भनवास जो सिराज एरिया में आते हैं मंडी जिला के, उनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने का जो है वो निर्णय लिया है। और इतनी ही इसकी जो इतनी जरूरत है उतनी जो है वो पद भी सृजित किए गए हैं। कि मंडी जिला के बारी चौकी जो ब्लॉक है उसमें एक हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का कार्यालय जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय लंगर जो है वो बंद रहेगा जब तक नया कोई आदेश नहीं आता है। फिर मंत्रिमंडल ने जितने भी कॉलेजेस विश्वविद्यालय हैं या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब जो है वो खुल जाएंगे बुधवार से, यानी परसों से।